Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. How are you all? Welcome to our video online class, grade 7 subject English with 17th of April 2021. हमारा चैप्टर नंबर 4 का वर्क चल रहा है। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। अब पेज नंबर 43 पे जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, हम वो करेंगे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होता क्या है कि आपको एक लाइन दे दी जाती है और आपको ये पता करना होता है, ये समझना होता है कि वो लाइन किसने कही है, किसके बारे में कही है और उस लाइन में हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स अगर आपने चैप्टर की रीडिंग अच्छे से की हुई होगी तो आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में कभी भी इशू नहीं होगा। अब हमें एक लाइन दी गई है, नंबर ए, सिंपली अक्वायर्ड रेजिग्नेशन। पहला सवाल है आपका, अबाउट whom was स्टेटमेंट मेड। आप पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट बताया किसके लिए गया है, बनाया किसके लिए गया है। आंसर, द स्टेटमेंट वाज मेड अबाउट माहम, आमिर's वाइफ। यानी कि ये स्टेटमेंट जो था वो माहम ने बनाया था, किसने, आमिर की जो बीवी थी। सेकंड क्वेश्चन, इन व्हाट वेज हैड अ सब्जेक्ट शो रेजिग्नेशन। अब कह रहे हैं कि किस तरीके से रेजिग्नेशन शो की थी माहम ने। Mom showed her resignation by not commenting or laughing at Amir's comment because she had long given up hope of a change in their circumstances. चूँकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हमेशा ही आमिर ख्याली पुलाव बनाता रहता था, तो इसीलिए जब आमिर ने नया प्लान उसके सामने रखा तो माम ने ना उसका मजाक उड़ाया, ना उस पर कोई तबसरा किया, क्योंकि वो भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं उनके हालात बेहतर हो जाए, लेकिन उसकी सारी की सारी उम्मीद टूट चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द सेंटेंसेस आर कंप्लीट सेंटेंस, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। आप कह रहे हैं कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है नंबर ए जो है, क्या वो कंप्लीट सेंटेंस है, क्या वो मुकम्मल सेंटेंस है, और हमने उसकी वजह भी बतानी है कि अगर वो कंप्लीट है कि नहीं है। तो आंसर इसका हम इस तरीके से लिखेंगे, द सेंटेंस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट। We do not know what has this resignation from the sentence. We know it is mom because of the sentence that follows. अब चूंकि सिर्फ इतना कहा गया था, सिंपली अक्वायर्ड रेजिग्नेशन, ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। हमने इसलिए पहचाना क्योंकि हमने चैप्टर की रीडिंग की हुई थी कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये आंसर जिस तरीके से लिखे हुए हैं आप भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लिखेंगे। अब नंबर बी है, all the final negotiations and visits to the bank could be undertaken with greater ease and peace of mind. अब पहला सवाल क्या पूछ रहे हैं हमसे, अबाउट whom was the statement made, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जुमला है, किसके बारे में बोला गया था। आंसर लिखेंगे, द स्टेटमेंट वाज मेड अबाउट आमिर डीलिंग टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। चूंकि आमिर को एक कैफे खोलना था और उसको एक प्रॉपर्टी, जायदाद खरीदनी थी, स्टेटमेंट उसके बारे में बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई माइट ऑल दिस नाउ बी पॉसिबल। अब सवाल नंबर 2 से पूछ रहे हैं कि ये सब पॉसिबल कैसे है। क्या ये मुमकिन भी था कि आमिर एक प्रॉपर्टी खरीद कर कोई कैफे खोल भी सकता। आंसर, ऑल दिस माइट नाउ बी पॉसिबल बिकॉज ऑल द ग्रैंड वर्क हैड ऑलरेडी बीन डन एंड फाइनली माहम हैड बीन इन्फॉर्म्ड। अब जवाब में क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ये सब मुमकिन था क्योंकि सारे के सारे मेहनत का काम आमिर ऑलरेडी कर चुका था और उसने माहम को आकर बता दिया था कि मैं ऐसे ऐसे करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट वर द रीजंस फॉर फर्दर नेगोशिएशंस एंड विजिट्स टू द बैंक। अब कह रहे हैं कि क्या वजूहात थी कि वो बैंक जा रहा था फर्दर मामलात को सुलझाने के लिए, लोन वगैरह अप्लाई करने के लिए। आंसर, द रीजन फॉर फर्दर नेगोशिएशंस एंड विजिट टू द हेल्प द बैंक वर फॉर आमिर टू फाइनलाइज द डील एंड रियलाइज हिज गोल ऑफ बिल्डिंग अ कैफे। अब कह रहा है, अब ये बता रहे हैं कि वो इसी वजह से बार बार बैंक जा रहा था, बैंक की मदद ले रहा था ताकि वो अपनी डील जो थी वो फाइनलाइज कर ले और बिल्डिंग ले ले अपना कैफे खोलने के लिए। ये भी आपने आंसर्स ऐसे ही ऐसे तो लिखने हैं अपनी में पेज पर। अब देखिए आपके पास आ रहा है वर्किंग विथ वर्ड्स। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि इन द पैसेज देयर इज अ वर्ड बिगिनिंग विद द प्रीफिक्स सब, इट इज नियर द एंड ऑफ अ पैसेज, कैन यू फाइंड इट। हमसे कह रहे हैं कि प्रीफिक्स ढूंढना है सब किसी पैसेज के एंड में, यानी किसी पैराग्राफ में एंड में, क्या आप ढूंढ सकते हैं रीडिंग करने के बाद। अब सवाल नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, फाइंड दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी एंड यूज देम इन बिटवीन सेंटेंसेस।
होमवर्क है ये कि आप जो ये फॉलोइंग वर्ड्स हैं ए से लेके एफ तक आपने इन वर्ड्स की डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढनी है, उर्दू मीनिंग ढूंढेंगे और इसके सेंटेंसेस भी बनाएंगे, यानी 3 कॉलम बनेंगे वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस की। पहला वर्ड है सब्सक्राइब, बी सबब, सी सब्स्टिट्यूट, डी सब्स्टिट्यूएंट, ई सब्ड्यूट, एफ सबऑर्डिनेट। ये आपने काम खुद से अपनी वर्कबुक में करना है, प्रैक्टिस शीट पे आपके पास जगह होती है, वहां पे कॉलम बनाकर ये काम कीजिएगा। अब आ जाते हैं पेज नंबर 45 पे, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज कंपैरिजन। Examine these sentences taken from the passage. Pay special attention to the adjectives which are highlighted. We shall be more settled and much happier at long last. There would be no finer cafe anywhere in town. The largest and shiniest neon signboard twinkled and glowed. Here are some more adjectives. अब देखिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स की फॉर्म बता रहे हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है? पॉजिटिव में यानी कि किसी चीज की आप तारीफ कर रहे हैं, एक डिग्री है उसकी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। पॉजिटिव क्या है? हॉट, कंपैरेटिव हॉटर और सुपरलेटिव यानी कि हॉटेस्ट। फेयर, फेयरर, फेयरेस्ट। आप इसको कैसे आप उर्दू में बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि वो बहुत खूबसूरत है, फिर मैं बोलूं कि वो हद से ज्यादा खूबसूरत है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। We use the positive form when we are describing an object. हम पॉजिटिव फॉर्म तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। A hot day, a wise person, a gigantic tower, a lively canard, etc. We use comparative when we are comparing two things to people. Yesterday was hotter than today. Tom is big, but Peter is bigger. We use the superlative for picking out the most extreme of three or more. Yesterday was the hottest day I have ever known. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. For most short adjective we add er, est to form the comparative and superlative. For some adjectives which are clumsy to pronounce, we use the words more or most. अब यहाँ पे हमें नीचे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, हम देखते हैं। राइट आउट 3 फॉर्म फॉर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। हमें यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और हमें कह रहे हैं कि हमने इसकी पॉजिटिव और कौन सी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है डिग्री में वर्ड्स बनाने हैं। पहला क्या है? सैड, सैडर, सैडेस्ट। हैप्पी, टॉकेटिव। डिप्रेस्ड, क्वाइट, लोनली, फ्यू, क्लेवर, होपलेस, शेबी, रफ। आपको इनकी 3 फॉर्म्स बनानी है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई हुई हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीस्ट। टॉकेटिव, मोर टॉकेटिव, मोस्ट टॉकेटिव। डिप्रेस्ड, मोर डिप्रेस्ड, मोस्ट डिप्रेस्ड। क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस्ट। लोनली, लोनलियर, लोनलिएस्ट। फ्यू, फीवर, फ्यूएस्ट। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। इसी तरीके से नीचे जो 3 और हैं आपने अपनी वर्कबुक पे लिखने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस की जगह ना हो तो आप प्रैक्टिस बुक पे ये काम इसी तरीके से अच्छी राइटिंग में कीजिएगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट 24/4/2021। थैंक यू।